ॐ आतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् वृत्रस्य निण्यं विचरन्ति आपः दीर्घतम आशयत इंद्रशत्रुः अस्थिर विनिविष्ट काष्ठों के मध्य पड़े हुए वृत्र के नाम रहित शरीर पर विचरण करती हैं या विहार करती हैं अप्सराएं। दीर्घ अंधकार में सो गया इंद्रियों को वश में करने वाले का शत्रु। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है, अर्थात 10वां मंत्र। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान हिरण्यकशिपु आंगिरस, और इस मंत्र का मुख्य विषय या दिव्य विषय है इंद्र या इंद्रियों को वश में करने वाला, और छंद है त्रिष्टुप और स्वर है धीवत। यहां पर जो 32वां सूक्त चल रहा है इसकी कुल 15 मंत्र हैं, और अभी तक हमने 1 से 9 मंत्रों तक के भाष्य को समझा है, सुना है और उनको आत्मसात करने के प्रयास किए हैं। तो इस सूक्त में 32वें सूक्त में जो प्रकरण चल रहा है वह है कि अत्याचारग्रस्त समाज में क्या क्या स्थिति होती है यदि दुष्टों का अभिवर्धन हो गया, चारों ओर अपराध, चारों ओर बलात्कार और चारों ओर मारकाट यदि फैली हुई है तो उस मध्य उस समाज की क्या स्थिति होती है ये यहां पर बताया गया है। और यहां पर अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र को यहां पर ये आदेश, निर्देश, सलाह, मंत्रणा दी गई है कि वह समाज को किस प्रकार सुधारे, दुष्टों को किस प्रकार हनन करे, किस प्रकार उनसे मायाभिरिंद्र माइनम के माध्यम से कूटनीतिक राजनीतिक चालें चलते हुए उन्हें दंड दे, सामदाम दंड भेद के आधार पर उन्हें किस प्रकार उन्हें दंडित करे और सत्पुरुषों को न्याय दिलाए। यह 32वां सूक्त इसी प्रकरण से भरा हुआ है, और इस 10वें मंत्र में भी वही बात कही गई है। यहां पर मंत्रांश में कहा गया है, हिंदी अनुवाद है उसका। पहले तो हम इनके अन्वय को समझें इस 10वें मंत्र की विस्तार से। अतिष्ठन्ति नाम अर्थात अस्थिर, अनिवेशनानाम अर्थात अनिविष्ट, काष्ठानाम अर्थात काष्ठों के, मध्ये अर्थात मध्य, निहितम अर्थात पड़े हुए, वृत्रस्य अर्थात वृत्र के, निण्यम शरीरम अर्थात नाम रहित शरीर पर, विचरंती अर्थात विचरण करती हैं या विहार करती हैं, आपह अर्थात अप्सराएं, दीर्घतम अर्थात दीर्घ अंधकार में, आशयत अर्थात सो गया, इंद्र शत्रु अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले का शत्रु। तो ये हमने अलग अलग मंत्र को समझा है, संधि विग्रह करके उसका हिंदी अनुवाद को हमने समझा है, और उसके आधार पर हम वाक्यों को हम पढ़ें और उसका हम समझें व्याख्यान। अस्थिर अनिविष्ट काष्ठों के मध्य पड़े हुए वृत्र के नाम रहित शरीर पर विचरण करती हैं या विहार करती हैं अप्सराएं। अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं निण्यं शरीरम विचरन्ति। इस फुटनोट की यहां पर व्याख्या अब की गई है।
कहा गया है, औरतों या अप्सराओं पर अत्याचार करने वाले, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अपनी बनाने वाले, उनके साथ बलात्कार करने वाले दुष्ट वृत्रों के मारे जाने पर कहीं कोई औरत वर्ग उनके प्रति सहानुभूति या शोक प्रकट नहीं करता। तो यहाँ पर समाज की एक स्थिति का वर्णन किया गया है कि यदि ऐसा होता है या हुआ है, यदि औरतों के साथ यौन शोषण हुआ है, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसको दंड दिया गया है, मृत्यु दंड, तो उसके प्रति कोई औरत सहानुभूति नहीं रखती उस दुष्ट के प्रति। उनकी यह शोक प्रकट करने की कोई इच्छा नहीं होती औरतों के द्वारा और कोई सहानुभूति नहीं रहती, बल्कि वे खुशियां मनाती हैं कि वह अत्याचारी अच्छे मरा या अच्छा मृत्यु दंड उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने महान पाप किया है। यहाँ पर एक समाज की स्थिति बताई गई है और एक न्याय की स्थिति बताई गई है कि उनके साथ, सत्पुरुषों के साथ या महिलाओं के साथ जो न्याय हुआ है वह किस प्रकार यहाँ पर वर्णित हुआ है। कोई भी औरत इस प्रकार के दुष्ट के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता, ये हम समाज में देखते हैं, क्योंकि उस दुष्ट ने औरतों पर अत्याचार किया है। आज भी हम समाज में देखते हैं, कहीं भी यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, तो कोई उनका सपोर्ट नहीं करता बलात्कारियों का, हम देखते हैं। और बल्कि ये कहा जाता है कि उन्हें मृत्युदंड देना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जाती है, रैली निकाली जाती है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और आंदोलन किए जाते हैं कि ऐसे दुष्टों को समाप्त किया जाए। ये बिल्कुल यह सही स्थिति यहां पर बताई गई है। आगे कहा गया है इसमें, उनकी अपनी स्वयं की माओ की स्थिति पिछले मंत्र में वर्णित की गई। तो यहां पर जैसे पिछले मंत्र में हमने देखे कि नवम मंत्र में क्या था कि यदि किसी मां का दुष्ट पुत्र मृत हो गया तो मां भी उससे कुछ दिन शोक तो प्रकट करती है, लेकिन सहानुभूति नहीं रखती उसकी प्रति। पिछले नवम मंत्र में हमने समझा है क्या कहा गया, तो उसमें नीचा वया अभवत वृत्रपुत्र इंद्रो अश्या अव वधः जभार उत्तरा शुहु अधरः पुत्र आसीत दानुः सये सह वत्सा साना धेनु। जिसका पुत्र था वह नीची स्थिति वाली हो गई, इंद्रियों को वश में करने वाले ने इसका निम्न वध किया। ऊपर माँ थी, नीचे पुत्र था, अपने आप को देने वाली लेटी हुई या सह शयन कर रही है जैसे बछड़े के समान गाय, बछड़े के साथ गाय। यहाँ पर वही कहा गया है कि माँ भी जो है वह शोक प्रकट करती है, वो उसको भी बहुत दुख होता है और उसकी स्थिति का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि माँ को कितना दुख होता है। यहाँ पर इस मंत्र में हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार दुष्ट वृत्रों का हनन किया जाता है, दुष्ट वृत्रों को दंड दिया जाता है, तो वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति होती है, महिलाओं पर यदि कोई अत्याचार होता है तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उनकी मन स्थिति क्या होती है, ये वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है कि उनके द्वारा कोई सहानुभूति उन दुष्टों के प्रति नहीं की जाती।
ईशान परमात्मा ये चाहता है कि समाज में अत्याचार समाप्त हो, समाज में कोई भी यौन शोषण ना हो, समाज में कोई भी अपराध ना हो, कोई भी अत्याचार ना हो। इसके लिए ईशान परमात्मा ईश्वर वेद में जन सामान्य को समझाता भी है कि यदि ऐसी स्थिति आ गई तो दुष्टों को जो परिणाम होते हैं वह बड़े भयानक होते हैं। और यह यहाँ पर बहुत ही स्थिति को विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार मां को भी बहुत दुख होता है और उनके संबंधित सभी रिश्तेदारों को, सभी संबंधियों को भी बहुत दुख होता है कि यदि कोई अत्याचार हुआ नारियों पर, महिलाओं पर, और उन्हें दुष्ट लोगों को, दुष्ट व्रतों को यदि दंड दिया गया तो कोई भी सहानुभूति सत्पुरुष उन दुष्टों के प्रति नहीं करते, ना ही महिलाएं करती। आगे यहां पर कहा गया है, यदि अप्सराएं या अत्याचारग्रस्त औरतें उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई उन पर अत्याचार करता है तो व्रतों को तो दंड मिलेगा ही, दुष्टों को तो दंड मिलेगा ही, तो उसमें कोई उनका सपोर्ट नहीं करता। अन्य जो औरतें भी उनके मृत शरीर को देखकर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तो महान दुष्ट था। महिलाओं, औरतों, लड़कियों पर उन्हें अत्याचार किया। तो इस प्रकार जो है बहुत ही न्यायपूर्ण बात यहां पर की गई है। इस मंत्र में ऐसी लड़कियों और औरतों के अंतर्मन की स्थिति का वर्णन किया गया है, उनके अंदर की स्थिति का वर्णन किया गया कि वो क्या सोचती हैं। अत्याचारग्रस्त औरतों के मन मस्तिष्क की स्थिति को, मानसिक स्थिति को हम समझें, देखें, महसूस करें तो हमें उन औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति सहानुभूति करना अति आवश्यक है। और उन दुष्टों को जो दंड दिया गया उस पे लोगों को बहुत खुशी होती है, ताकि न्याय मिला। लोगों को न्याय की अति आवश्यकता होती है, तभी समाज में दुष्टत्व समाप्त होगा, अत्याचार समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त होगा और यौन शोषण की जो घटनाएं हैं वो समाप्त होंगी। क्योंकि एक को दंड दिया गया तो बाकी जो दुष्ट हैं, जो अन्य अत्याचार करने वाले हैं, वो भी रुक जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे। वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में किए गए बलात्कार के आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर पर पूरे भारत में किस प्रकार खुशी का प्रदर्शन किया गया था, इस मंत्र की भी सत्यता का प्रमाण है। दुष्टों की मृत्यु पर कोई सहानुभूति नहीं होती, अभी तो लोग सोचते हैं अच्छा ही हुआ। तो यहां पर वर्तमान समय की घटना की यहां पर हम याद करें, जब तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में कुछ लड़कियों का बलात्कार हुआ और वे बलात्कारी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, तो पूरे भारत में खुशियों का प्रदर्शन किया गया। बहुत बड़ी बात है। ये मंत्र इसी का ही प्रमाण, इसी का ही सबूत है कि उन अत्याचारियों पर कोई भी सहानुभूति नहीं, कोई भी बात ऐसी नहीं जो कि उनको सपोर्ट करे। तो ये समाज में न्याय होना चाहिए, समाज में सत्पुरुषों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए, और जो अत्याचारग्रस्त हैं
उनको पूरी पूरी सहानुभूति से उनको मुआवजा देना चाहिए। यह यहाँ पर आगे मांग की जाती है और उस पर व्यवस्था स्थापित की जाती है। हमने देखा है कि उनको काफी सहानुभूति के तौर पर उनको न्याय मिलने पर उन्हें पूर्णतः संतुष्टि होती है। अब इसमें अगला फुटनोट है, दीर्घ अंधकार में सो गया, इंद्रियों को वश में करने वाले का शत्रु। यहां पर हम मंत्रांश को लें, दीर्घतम आसयत तम इंद्र शत्रु। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है, यदि इंद्रियों को वश में करने वाले के शत्रुओं ने स्वयं अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए दुष्टता से, वृत्रत्व से अपने आप को दूर कर लिया होता और अपने आप को सुकृत सत्कर्म करने वाला बना लिया होता, तो उन्हें घोर अंधकार में ना सोना पड़ता या उन्हें मृत्युदंड ना भुगतना पड़ता। यहां पर उन दुष्टों के परिणामों की बात की गई है कि यदि ऐसे दुष्टता करेंगे, वो ऐसा अत्याचार करेंगे, तो उनका परिणाम तो निश्चित है। भले ही वो घोर गहन अंधकार, मृत्यु के अंधकार में वो चले जाएं, तो यह न्याय के लिए उचित है। यदि उनको इन परिणामों से बचना है तो उन्हें अच्छे कर्म करना पड़ेगा, उनको सत्कर्म करना पड़ेगा, उनको ये दुष्टत्वपूर्ण कार्यों से दूर होना पड़ेगा। यह यहां पर बताया गया है। जो परिणाम दुष्टों को मिले या दंड दिया गया, उनको देखकर वो यदि सीख जाएं तो अच्छी बात है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है कि प्रत्येक दुष्ट को, प्रत्येक वृत्र को इस सर्वथा निश्चित परिणाम को भुगतना पड़ता है। इतिहास इसका साक्षी है, किंतु दुख इस बात का है कि कोई भी दुष्ट इस इतिहास से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया करता। वे इतिहास से शिक्षा लेकर इस परिणाम से बच सकते हैं। यहां कहा गया है, अदवधानी वर्णस्य व्रतानि, अटल हैं वर्ण किए जाने योग्य के नियम। ये नियम अटल है। दुष्टता करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा, ये निश्चित। तो वहीं से यह जो वेद है, यह जो सिस्टम है, यह जो वेद की व्यवस्था है, यह इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से तरंगों के रूप में स्थापित है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि व्यक्ति दुष्कर्म करता है, अच्छे काम नहीं करता, अनाचरण करता है, अधर्म करता है, तो उसे परिणाम ऐसे मिलेंगे कि जिससे वो सीख जाए, और नहीं सीखेगा तो वो फिर से मृत्यु को प्राप्त उसे होना ही पड़ेगा। अतः हम कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। हम यदि अच्छे कर्म करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और हम सुख भोग करेंगे। और यदि हम गंदे काम करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो हमको यहीं पर ही नरक जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो बलात्कारी हैं, उनका जीवन पूरा जेलों में या तो फिर नरक में निश्चित हो जाता है। अतः यदि व्यक्तियों को सुधरना है, अपने दुष्टत्व को समाप्त करना है, सत्कर्म अपने अंदर लाएं, अपने प्रवृत्तियों को सुधारें, तो वे बच सकते हैं। समाज में जो
गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उनका परिणाम हम देख रहे हैं रात दिन से, न्यूज़पेपर में, टीवी सीरियल्स में, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, फिल्मों के आधार पर भी लोग उसका निर्माण कर रहे हैं कि अपराध करने के क्या परिणाम होते हैं। तो इससे भी यदि जनसामान्य नहीं सचेतता तो फिर यह उनके ऊपर है। ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि आप अच्छे कर्म करिए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। तो हम सभी के ऊपर है कि हम किस प्रकार हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएं या फिर नरकमय बनाएं, ये हमारे ऊपर है। परिणाम सबके समक्ष है। तो इस प्रकार यह 10वां मंत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। अस्थिर अनिविष्ट काष्ठों के मध्य पड़े हुए वृत्र के नाम रहित शरीर पर विचरण करती हैं या विहार करती हैं अप्सराएं। दीर्घ अंधकार में सो गया इंद्रियों को वश में करने वाले का शत्रु। ओम अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निण्यं विचरन्ति आपः दीर्घतम आशय इंद्र शत्रु। ओम।